हेलो बच्चों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मतलब ये सप्लीमेंट्री है, क्लास 10th का पहला ही सप्लीमेंट्री लेसन है। इसको जेम्स हैरियोट ने लिखा है। इसके जो लेखक हैं वो जेम्स हैरियोट हैं। ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा का विजय। इस कहानी के बारे में हम बताने से पहले आपको बता दें कि ये कहानी एक छोटे कुत्ते और उसके धनवान मालकिन के बारे में कहानी है। जो कुत्ता जो है वो ज़्यादा स्वास्थ्य उसका खराब हो जाता है क्योंकि उसको अतिरिक्त फूड ज़्यादा भोजन खिलाया जाता है, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य में खराबी आ जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगे और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, अर्थ समझ में आए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। पहला इसमें फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको देखो। ट्रिक्की ए स्मॉल डॉग। ट्रिक्की जो है एक छोटा कुत्ता है। ट्रिक्की क्या है? एक छोटा कुत्ता है। इज पेम्पर्ड, इसे पाला जाता है या इसका ध्यान रखा जाता है। एंड ओवरफीड, और ज़्यादा खिलाया जाता है। बाय रिच मिस्ट्रेस, धनवान मालकिन के द्वारा। इसमें देखो, आप लोगों को थोड़ा सा इसको सरल बनाने के लिए हम इसको पेन से इंडिकेट कर दिए हैं। जो थोड़ा हार्ड वर्ड मीनिंग है उसका हम अर्थ लिख दिए हैं। तो आप इससे एक अपना नोट्स बना सकते हो, जिसके आपको सरल तरीके से ये समझ में आ जाएगा और प्रत्येक वर्ड मीनिंग का आप अर्थ अच्छे से लिख पाओगे। तो इसमें है, आप थोड़ा सा वीडियो को जूम करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। ट्रिक्की, फिर से आओ देखते हैं इसको। ट्रिक्की ए स्मॉल डॉग। ट्रिक्की एक छोटा कुत्ता है। इस पेम्पर्ड, इसे पाला पोसा जाता है। एंड ओवरफेड, और ज़्यादा खिलाया जाता है। बाय रिच मिस्ट्रेस, इसकी धनवान मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली, वह गिर जाता है या वह हो जाता है। सीरियसली माने गंभीर रूप से, इल माने बीमार। वह गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकिन है। कंसल्ट्स माने सलाह लेती है। ए वर्टिनरी, एक पशु डॉक्टर से। कह रहे कि एक जो जानवरों के या पशु डॉक्टर जो होते हैं उनसे उनकी मालकिन जो है, उस कुत्ते की मालकिन सलाह ले रही है। सर्जन, जो कि एक सर्जन है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। डज ही परफॉर्म, क्या वह जो डॉक्टर है वह ऑपरेशन करेगा। डज द डॉग रिकवर, क्या वह छोटा कुत्ता ठीक होगा। ये दोनों प्रश्न हैं जो कि आगे की कहानी में आपको दिखाई देंगे, या इसके बारे में आपको डिटेल में आगे की कहानी में पता चलेगा। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को देख लो, ताकि आपको लाइन टू लाइन एकदम क्लियर समझ में आए और किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखो, ट्रिक्की ए स्मॉल डॉग। ट्रिक्की एक छोटा कुत्ता है। इस पेम्पर्ड, इसे पाला पोसा जाता है। एंड ओवरफीड, और ज़्यादा खिलाया जाता है। बाय रिच मिस्ट्रेस, इसकी धनवान मालकिन के द्वारा। ही फॉल्स सीरियसली, वह वास्तव रूप से, गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस, और उसकी मालकिन कंसल्ट्स सलाह लेती है। ए वर्टिनरी, एक पशु डॉक्टर से। सर्जन, जो कि एक सर्जन है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, करे कि डज ही परफॉर्म, क्या वह करेगा। एन ऑपरेशन, चीड़ फाड़। डज द डॉग रिकवर, क्या वह कुत्ता ठीक होगा। ये दोनों क्वेश्चन है जो कि आगे की कहानी में डिटेल में आपको पता चलेगा। तो आइए हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। इसमें पहला जो पैराग्राफ है इसके बारे में आप देखो। पहले पैराग्राफ पे आते हैं हम। देखो, कह रहा है कि आई वॉज रियली ओरिड। उसकी जो मालकिन है वह, देखो, आई वॉज रियली, मैं वास्तव में था। ओरिड, चिंतित। अबाउट ट्रिक्की, ट्रिक्की के बारे में। दिस टाइम, इस समय। कह रहा है कि मैं ट्रिक्की के बारे में इस समय वास्तव में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। कह रहा है कि आई हैड पुल्ड अप माई कार। इसका मतलब होगा कि मैंने अपनी कार या गाड़ी को रोकी। वेन आई सा हिम, जब मैंने उसको देखा। इन स्ट्रीट, गलियों में। विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ। अभी डॉक्टर कह रहा है कि मैंने अपनी कार को या गाड़ी को रोका जब मैं उसको गलियों में उस कुत्ते को अपने मालकिन के साथ जाते हुए देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मुझे झटका लगा। कहा कि मुझे झटका लगा। एट हिज अपीयरेंस,
उसकी स्थिति को देखकर या उसकी आकृति को देखकर मुझे झटका लगा, या उसके स्वरूप को भी आप कह सकते हो, देखकर मुझे झटका लगा। फिर से यहाँ से देखो, आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में चिंतित था, अबाउट ट्रिक्की, ट्रिक्की को लेकर, दिस टाइम, इस समय। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोकी, एंड वेन आई सा हिम, और जब मैंने उसको देखा, इन स्ट्रीट, गलियों में, विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ, आई वॉज शॉक, मुझे झटका लगा, एंड हिज अपीयरेंस, और उसकी उपस्थिति को देखकर, एट हिज अपीयरेंस माने उसकी उपस्थिति या आकृति को देखकर मुझे झटका लगा। तो आप किताब एक ले लो, किताब को आप खोले रहो, उसमें से लाइन टू लाइन आप मिलाते रहो और अर्थ को आप समझते रहो, तो इससे क्या होगा कि आपको हर चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। आगे देखिए, ही हैड बिकम ह्यूगली फैट, कह रहा है कि ही हैड बिकम, वह हो गया था, ह्यूगली फैट, अत्यधिक मोटा, कह रहा है कि वह कुत्ता जो है वह अत्यधिक मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सूसेज, कह रहा है कि एक मांस के टुकड़े जैसा लग रहा था। कौन लग रहा था? वह छोटा कुत्ता। कह रहा है डॉक्टर वह एक मांस के छोटे टुकड़े जैसा दिखाई दे रहा था। विथ ए लेग, जिसमें पैर लगा दिए गए हों, एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोने पर। कह रहा है कि वह ट्रिक्की एक मांस के टुकड़े जैसा लग रहा है जिसके प्रत्येक कोने पर पैर लगा दिए गए हों। हिज आइस, उसकी आंखें, ब्लड शॉट, लाल हुई थी। कह रहा है कि रक्त से भरी हुई थी, अर्थात ट्रिक्की की जो आंखें थी वो लाल हो गई थी। एंड र्यूमी, और कीचड़ युक्त थी। वो ट्रिक्की की जो आंखें थी वो लाल हो गई थी और उसमें कीचड़ था। स्टार्ड स्ट्रेट अहेड, वह सामने की तरफ घूर रहा था। एंड हिज टंग लोल्ड, और उसकी जीभ लटकी हुई थी, फ्रॉम हिज जास, उसके जबड़े से। कह रहा है कि जो कुत्ता छोटा ट्रिक्की था उसकी आंखें लाल थी, आंखों में कीचड़ था, और वह सीधे सामने की तरफ घूरते हुए देख रहा था, और उसकी जो जीभ थी वह नीचे की तरफ लटकी हुई थी, हिज जास, फ्रॉम हिज जास, उसकी जबड़े से। आगे देखो, मिसेस पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे, हैस्टैंड टू एक्सप्लेन, मतलब बताने में हिचकिचा रही थी। ही वॉज आल्सो सो लिस्टलेस, वह ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बेचैन था या कमज़ोर हो गया था। कौन? वह कुत्ता। मिस्टर हैरियोट, श्रीमान हैरियोट, ही सीम्ड, ऐसा महसूस होता है, टू हैव नो एनर्जी, की उसके पास कुछ ताकत नहीं है। अब जो मिसेज पंफरे या श्रीमती पंफरे हैं वो डॉक्टर को कह रही हैं कि कुत्ते के बारे में चर्चाएं चल रही है, उसमें कह रहे हैं कि ही सेम्ड, ऐसा महसूस होता है, टू हैव नो एनर्जी, कि उसके पास कुछ ऊर्जा नहीं है, किसके पास? छोटे कुत्ते के पास। कह रहे कि श्रीमती पंफरे कह रहे कि ऐसा महसूस हो रहा है कि उस छोटे कुत्ते के पास कुछ भी एनर्जी नहीं है। थॉट आई थॉट, मैं सोचती हूँ, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैन्यूट्रिशंस, ही मस्ट बी सफरिंग, वह अवश्य ही गुजर रहा है या अवश्य ही वह पीड़ित है, फ्रॉम मैन्यूट्रिशंस, कुपोषण से। कौन कुपोषण से पीड़ित है? वह छोटा कुत्ता। ट्रिक्की जो है ये मोटा अत्यधिक हो गया है, फिर भी उसकी जो मालकिन है वो सोच रहे हैं कि इसको कुपोषण हो गया है, इसको अतिरिक्त भोजन या अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत है। आगे देखो, सो इसलिए, आई हैव बीन गिविंग हिम, मैं उसे दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रास, कुछ ज़्यादा अतिरिक्त, बिटवीन द मील्स, भोजन के। मिसेज पंफरे कह रही हैं कि इसी सब कारण मैं उस छोटे कुत्ते को भोजन के अतिरिक्त थोड़ा और भी चीज़ें दे रही हूँ। आगे देखो, आल्सो टू बिल्ड हिम अप, ताकि वह हो जाए, सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर, कह रहे कि सम माल्ट टू कोल्ड लीवर, कह रहे कि कुछ उसको, सम माल्ट माने कुछ खाने युक्त अतिरिक्त सामान दे रही हूँ, एंड कोल्ड लीवर ऑयल, ताकि उसका जो पेट है वो सही हो पाए या लीवर ठीक हो पाए। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और उसे एक कटोरी में हॉर्लिक्स दे रही हूँ, एट नाइट, रात में, टू मेक, जो इसको बना दे, हिम, टू मेक हिम, उसे बनाने के लिए या उसे स्वस्थ करने के लिए। अब इसको फिर से समझो, थोड़ा सा डिफिकल्ट लाइन हो सकता है, तो आप फिर से इसको आप क्लियर कर लो। सो इसलिए, आई हैव बीन गिविंग हिम, मैं उसे दे रही हूँ, सम लिटिल एक्स्ट्रास, कुछ ज़्यादा, बिटवीन द मील्स, भोजन के बीच बीच में। कह रही है कि मैं भोजन के बीच उसके कुछ अतिरिक्त भी चीज़ें देती हूँ, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वह स्वस्थ हो जाए। सम माल्ट, कुछ माल्ट देती हूँ, एंड कोल्ड लीवर ऑयल, और थोड़ा
कोल्ड लीवर आयर और ठंडे पेय पदार्थ को देती हूँ। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरी भर के हॉर्लिक्स उसे देती हूँ। एट नाइट, रात में। टू मेक, ताकि वह हो जाए। टू मेक हिम, उसे बनाने के लिए या उसे स्वस्थ करने के लिए। इसका आप डायरेक्ट अर्थ ये बताइए। आगे देखो। स्लीप नथिंग मच रियरली, कह रहे कि स्लीप नथिंग मच रियली, वह वास्तव में ज़्यादा सो भी नहीं रहा है। अब वो जो उसकी मालकिन है वो ट्रिक्की को कह रही है कि यह ट्रिक्की वास्तव में ज़्यादा सो भी नहीं पा रहा है। तो ये सब कारण है जिसके कारण उसकी मालकिन सोच रही है कि यह कुपोषण से पीड़ित है। तो देखो, ये इस चैप्टर को हम दो पार्ट में बताएंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको आपको हम पार्ट पार्ट वाइज करके दो पार्ट में एक लेसन को समाप्त करेंगे। तो अब एक पार्ट में आधा चैप्टर रहेगा, इसके बाद पार्ट 2 में पूरा चैप्टर इसका रहेगा। अगला पैराग्राफ इसमें आप देखिए, कह रहा है कि एंड डिड यू कट डाउन, और क्या तुम कम कर दी हो, द स्वीट थिंग्स, इन मीठी चीज़ों को, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया था। अब डॉक्टर जो मिस्टर हैरियोट है, ये कह रहा है मिसेस पंफ्रे से कि एंड डिड यू कट डाउन, और क्या तुम अब कम कर दी हो, द स्वीट थिंग्स, इन मीठी चीज़ों को, उसको देने को, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। मिस्टर हैरियर जो डॉक्टर है वो कहा था कि अब ट्रिकी को मीठे चीज़ें और अतिरिक्त नहीं देना है। आगे देखो। ओह हाँ, आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ा सा कम किया है। मिसेस पंफ्रे उससे कह रहे हैं कि हाँ, मैं थोड़ा सा कम की हूँ। बट ही सीम्ड, लेकिन ऐसा महसूस होता है, टू बी सो वीक, कि वह बहुत कमज़ोर है। आई हैड टू रिलेंट, इसलिए मुझे कह रही है कि पूरी तरीके से मैं ढील नहीं दे पाई। फिर से देखो, आगे देखो। ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैं थोड़ा सा कम कर पाई हूँ। बट ही सीम्ड, लेकिन ऐसा महसूस होता है, टू बी सो वीक, कि वह अत्यधिक कमज़ोर है। आई हैड टू रिलेंट, जिसके कारण मैंने थोड़ा सा ढील उसको दिया हूँ, या थोड़ा सा ये सब चीज़ें देना उसको कम कर दी हैं। ही डज लव क्रीम, वह क्रीम पदार्थों से पसंद करता है, या क्रीम पदार्थों को प्रेम करता है। एंड चॉकलेट्स, और चॉकलेट को, सो अत्यधिक, कह रहा है कि ही डज लव क्रीम, वह क्रीम को पसंद करता है। केक्स एंड चॉकलेट, केक और केक मिठाई को और चॉकलेट को भी वह पसंद करता है। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे इन सब चीज़ों से मना नहीं कर सकती। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं उसे इन सब चीज़ों से मना नहीं कर सकती हूँ। आप एकदम क्लियर अर्थ समझो और आप इसी तरीके से सटीक अर्थ निकालो। ज़्यादा डीप में अर्थ निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको जिस टाइप से समझ में आ रहा है उस टाइप से आप समझो। आगे देखो। आई लुक्ड डाउन, मैंने दोबारा देखा। अगेन द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते की तरफ। कह रहा कि आई लुक्ड डाउन अगेन, मैं दोबारा देखा। एट द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को। अब कौन देखा? यह कह रहा है डॉक्टर, कह रहा है कि आई लुक्ड डाउन, मैंने देखा। अगेन, दोबारा। एट द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को। दैट वॉज द ट्रबल, जो परेशान था। दैट वॉज द ट्रबल, जो परेशान था, माने वह कुत्ता जो था वो परेशान था। ट्रिक्की ओनली फॉल्ट, ट्रिक्की का, ट्रिक्कीज ओनली फॉल्ट, कह रहा है ट्रिक्की का केवल एकमात्र गलती था। ट्रिक्कीज ओनली फॉल्ट, ट्रिक्की का केवल एक गलती था। वाज ग्रीट, उसका ज़्यादा लालची होना। ट्रिक्की का ज़्यादा लालची होना उसका एकमात्र सबसे बड़ा जो है वह गड़बड़ी था, या कह सकते हो कि उसका सबसे बड़ी यह खराबी थी। आगे देखो। ही हैड नेवर, वह कभी भी नहीं, नॉन एज, जानता था, टू रिफ्यूज़ फूड, भोजन को मना करना। कह रहा है कि ही हैड नेवर बीन नोन, वह कभी भी नहीं जानता था, नोन टू रिफ्यूज़, भोजन को मना कर पाना। कह रहा है कि वह भोजन को मना कर पाना कभी भी नहीं जानता था। ही वुड टैकल ए मील, वह भोजन करता था। एट एनी आवर, प्रत्येक घंटे। ऑफ ए डे, एक दिन में। और नाइट, या रात में। कह रहा है कि वह दिन या रात में प्रत्येक घंटे भोजन करता था। इसका कहने का तात्पर्य है कि ट्रिक्की को चाहे दिन में या रात में, चाहे जब उसको भोजन दे दो तब वह भोजन करने के लिए तैयार रहता था। आगे देखो। एंड आई एंड आई ऑन्डर्ड, और मैं आश्चर्यजनक या आश्चर्य में रहा। अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इन सभी चीज़ों के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकर मैं आश्चर्यचकित हो गया।
मिसेस पंफ्रे हैडेंट मेंटोन, कह रहे कि मिसेस पंफ्रे माने श्रीमती पंफ्रे ने हैड नॉट मेंटेन्ड, इसको कह रहे कि फिर से इसको आप देखो देखो एंड आई वॉज ऑनर्ड, और मैं आश्चर्य था, अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इन सभी चीज़ों के बारे में, एंड मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मेंशनड, और मिसेस पंफ्रे ने इसके आगे बात को नहीं जोड़ा। आगे देखो, आर यू गिविंग हिम, क्या तुम उसे देती हो, प्लिनिटी ऑफ एक्सरसाइज, पर्याप्त मात्रा में व्यायाम, या इसका तात्पर्य होगा कि क्या तुम उसे पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करवाती हो। ये कौन कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है श्रीमती पंफ्रे से। आगे देखो, विल, हाँ कराती हूँ, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स, वह अपने छोटे पदयात्रा पे या छोटे मॉर्निंग वॉक पे जाता है, विथ मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो। मिसिस पंफ्रे डॉक्टर से कहती है कि यह सुबह मेरे साथ कुछ वॉक पे कुछ दूर तक जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। बट हॉटकिन, लेकिन जो हॉटकिन है, द गार्डनर, जो कि माली है, हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो, हैज़ बीन डाउन, वह बीमार हो गया है या कमज़ोर हो गया है, विथ लुम्बैगो, गठिया रोग से। लुम्बैगो माने क्या होता है, गठिया रोग। इसमें का उसका वर्ड मीनिंग जो है उसके ऊपर लिखा गया है। इसमें का हम जो भी थोड़ा सा कठिन वर्ड मीनिंग है उसको हम अंडरलाइन करके लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोक करके थोड़ा सा इसको जूम करके आप प्रत्येक वर्ड मीनिंग जो थोड़ा सा हार्ड है या अलग है उसको आप लिख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका तैयारी बना रहेगा, और प्रत्येक वर्ड मीनिंग आपको अगर याद है तो आप अर्थ बनाने में, क्वेश्चन आंसर राइट करने में एकदम सही तरीके से आप लिख लोगे। तो आप इंग्लिश के लिए एकदम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, आपका मीनिंग। अगर आपको मीनिंग तैयार है तो अर्थ बताने में या लिखने में, बोलने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए हम अंडरलाइन कर दिए हैं, जो भी थोड़ा सा हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको हम अंडरलाइन करके उसका अर्थ लिख दिए हैं। आप उसको वीडियो को रोक करके थोड़ा सा जूम करके आप उसको लिख लिया करो। आगे देखो, सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कह रहा है कि सो इसलिए देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग, गोला फेंकने का खेल नहीं होता है, लेटली, देर तक। कह रही है कि इसलिए देर तक गोला फेंकने का जो खेल है वह नहीं होता है, क्योंकि जो गार्डनर माली था उसी के साथ ये खेलता था, लेकिन इस समय वो क्या है, गठिया रोग से पीड़ित है। तो गठिया रोग से पीड़ित है इसलिए वो कार्य नहीं कर पाएगा, तो वही बात इसमें ये कह रही है। आगे देखो अगला पैराग्राफ, इसमें कह रहे हैं कि आई ट्राइड टू साउंड सेवर, इसका तात्पर्य होगा आई ट्राइड, मैंने प्रयास की या मैं प्रयास की, टू साउंड सेवर, अत्यधिक कठिनता या कठोरता दिखाने की। साउंड सेवर का अर्थ ही होता है कठोरता दिखाना। अरे कि आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैं कठोरता दिखाने का प्रयास की। नाउ, अब, आई रियली मीन्स दिस, अब मेरा कहने का यह मतलब है, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, यदि आप उसके भोजन को कम नहीं करोगे, राइट, सही तरीके से, डाउन एंड गिवन हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे ज़्यादा व्यायाम नहीं कराओगे, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वास्तव में यह गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा। डॉक्टर कह रहा है मिसेस पंफ्रे से कि आई, अब देखो शुरुआत से आप इसको समझो। पहले ये मिसेस पंफ्रे कह रही हैं कि आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। सॉरी, एक सेकंड आप रुक जाओ। नहीं, ये मिसेस पंफ्रे नहीं, आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। अब डॉक्टर वह कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि यदि मैं कठोरता न दिखाता तो उसके स्वास्थ्य में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता। तो इसलिए कह रहा है कि आई ट्राइड टू साउंड सेवर, मैंने कठोरता दिखाने का प्रयास किया। अब वह अपने आगे अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है, कह रहा है कि नाउ, अब, आई रियली मीन्स दिस, मेरा कहने का यह मतलब है कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड, यदि आप उसकी भोजन को कम नहीं करोगे, राइट डाउन, सही तरीके से, एंड गिवन हिम, और उसे नहीं कराओगी या नहीं दोगी, मोर एक्सरसाइज, अत्यधिक व्यायाम, तो ही इज़ ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बीमार पड़ जाएगा या बीमार हो जाएगा। यह कह रहा है डॉक्टर। डॉक्टर कौन है, मिस्टर हैरियट। आगे देखो, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कह रहा है कि यह, अब डॉक्टर श्रीमती पंफ्रे से कह रहा है कि यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अवश्य ही अपने हृदय को कठोर करना होगा, एंड कीपिंग हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे देना होगा एक स्ट्रिक्ट डाइट, माने बधी हुई खुराक या कम मात्रा में खुराक,
जैसा कि यहाँ पे देखो हम लिख दिए हैं, उसको आप वर्ड मीनिंग लिख लेना और इसको आप याद कर लेना। कह रहा है कि कीपिंग हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे आपको एक बधी हुई खुराक या एक नियमित खुराक आपको देना होगा, भोजन। आगे देखो, मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, कह रहे कि श्रीमती पंफरे ने अपने हाथों को मला। मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, श्रीमती पंफरे ने अपने हाथों को मला। ओह हाँ, आई विल मिस्टर हैरियोट, मैं करूँगी श्रीमान हैरियोट। कह रहे कि मैं करूँगी श्रीमान हैरियोट, मतलब उसकी मैं भोजन को भी कम करूँगी, व्यायाम भी करवाऊँगी और उसको पर्याप्त मात्रा में बधी हुई खुराक दूंगी। आगे देखो, आई एम श्योर यू आर राइट, कह रहे कि आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ या मैं आप सही कह रहे हो, ऐसा मैं आश्वस्त हूँ। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा करना बहुत कठिन है। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसा कार्य करना बहुत ही कठिन है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है। फिर से देखो, मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, श्रीमती पंफरे ने अपने हाथों को मला। ओह आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियोट, श्रीमान हैरियोट। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चित हूँ या मैं आश्वस्त हूँ कि आप सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत कठिन होता है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन होता है। सी सेट ऑफ, वह सी सेट ऑफ, वह बात को अपने समाप्त की। एंड हिड डाउन, वो अपने सर को नीचे की। अलोंग द रोड, सड़क पर। एज इट डिटरमाइंड, और निश्चय करके। टू पुट ए न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि वह तुरंत ही उसे व्यायाम करवाएगी या तो तुरंत ही ये सब कार्य करेगी। इसके लिए यह बातें सोचती हुई वह रोड से सीधी चली गई। फिर से आप इसको समझो, थोड़ा सा आप डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा पैराग्राफ साथ में ही बता दिया। आगे देखो, एक बार इसको आप फिर से देख लो यहाँ से। मिस्टर मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, श्रीमती पंफरे ने अपने हाथों को मला। ओह आई विल, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियोट, श्रीमान हैरियोट। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चित हूँ कि आप सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत कठिन होता है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन होता है। सी सेट ऑफ, वह आगे अपने बात को कही। हेड हेड डाउन, अपने सिर को नीचे की। अलोंग द रोड, और रोड के साथ या रोड पर से चलने लगी। एज इफ डिटरमाइंड, और यह निश्चय की। टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि ये सब जितने भी प्रैक्टिस या जितने भी नियम है या जितनी भी बातें डॉक्टर ने उसको बताया, आप डायरेक्ट यही कहना, जितना भी बात डॉक्टर ने उसे बताया, तुरंत ही इन सब बातों को लागू करने के लिए या फॉलो करने के लिए तुरंत ही वह निश्चय करके रोड के किनारे से चल दी। तो ये पार्ट वन है। पार्ट वन में आपको हम इतना पैराग्राफ कवर करा दिए हैं। पार्ट टू में इस लेसन का पूरा पैराग्राफ कवर हो जाएगा। आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखे हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।